आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर मंत्री। आज की कहानी लिखी है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। एक बार की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था सोनपुर। वहां के राजा और रानी बहुत ही दयालु थे। राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा को ही अपना सर्वप्रथम कर्तव्य समझते थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत ही खुश थी। प्रजा हमेशा राजा और रानी के दयालु स्वभाव की तारीफ किया करती थी। जब भी प्रजा को कोई दुख सताता तो राजा और रानी हमेशा उनकी समस्या का हल निकालते। राजा रानी कभी भी अपनी प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए सभी लोग एक समान थे, फिर चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते थे। अगर उनके राज पर कोई भारी विपदा आती तो वो अपनी प्रजा को कभी भी दुख नहीं होने देते थे। वो हर समस्या का हल बड़े ही सोच समझकर निकालते थे। इस तरह उस राज्य में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली थी और वहां की प्रजा अपने राजा और रानी से बहुत प्यार करती थी। राजा के पास उनका एक खास मंत्री था जिसका नाम भीम सिंह था, जो कि बहुत चतुर था। वो हमेशा राजा का हर मुसीबत में साथ देता था। राजा को जब भी कोई बात सताती तो वो हमेशा अपने मंत्री भीम सिंह से ही सलाह मशवरा करते और भीम सिंह अपनी चतुराई से राजा की सारी समस्याओं को हल कर दिया करता था। इस तरीके से भीम सिंह ने कई बार अपनी चतुराई का उदाहरण दिया। वो अपनी चतुराई से मुश्किल मुसीबत को भी आसानी से हल कर दिया करता था। जैसा एक बार की बात है, एक दिन एक सुनहार राजा के पास आया और उससे मदद की गुहार लगाने लगा। वो राजा से बोला कि महाराज, किसी ने मेरे कीमती जेवर जवाहरात चुरा लिए। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मैं क्या करूं? महाराज, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा उस सुनहार से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे पूरी बात बताओ। सुनहार राजा को बताता है कि वो किसी काम से राज्य से बाहर गया था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा उसका एक बहुत ही कीमती हार चोरी हो चुका था। सुनहार कहता है कि उसे अपने 2 नौकरों पर शक है कि वो हार उनमें से किसी एक ने ही चुराया है। कृपया महाराज, आप मेरी सहायता करें। उसके बाद राजा उन दोनों नौकरों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। फिर उन दोनों नौकरों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर राजा उनसे पूछता है कि तुम में से किसने वो हार चुराया है, मुझे सच सच बताओ। परंतु दोनों नौकर साफ इनकार कर देते हैं कि हमने ये हार नहीं चुराया। उसके बाद राजा सोच विचार में पड़ जाते हैं कि इनमें से चोर कौन है। फिर वो अपने मंत्री भीम सिंह को अपने पास बुलाकर उसे आदेश देते हैं कि भीम सिंह, अब तुम ही पता लगाओ कि इन दोनों में से किसने हार चुराया है। भीम सिंह राजा से कहते हैं कि महाराज, आप चिंता न करें, मेरे पास एक उपाय है जिसकी सहायता से हमें पता चल जाएगा कि वो हार किसने चुराया है। तो राजा बड़े ही प्रसन्न होकर कहते हैं कि बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? भीम सिंह राजा से कहता है कि महाराज, मेरे पास ये 2 पोटलियां हैं। इनमें कुछ तांबे के सिक्के हैं। इन्हें रात को सोते समय ये पोटली अपने पास रखनी है और किसी को भी ये पोटली खोल कर नहीं देखनी। जिसने भी चोरी की होगी उनमें से किसी एक की पोटली में अगली सुबह तक तांबे के सिक्कों की जगह पत्थर व कंकड़ होंगे। इतना कहकर भीम सिंह उन दोनों नौकरों को एक एक पोटली दे देता है। फिर वो दोनों नौकर पोटलियां लेकर अपने घर चले जाते हैं। ये सब बात सुनकर जिस नौकर ने चोरी की थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो चिंतित हो जाता है और निर्णय लेता है कि वो कल सुबह राजा के पास जाने से पहले ये पोटली खोलकर देखेगा। फिर वो पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठता है तो वो पोटली खोलकर देखता है कि उसमें तो सच में एक भी तांबे का सिक्का नहीं है और तांबे के सिक्कों की जगह उनमें तो बहुत से पत्थर हैं। तब वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसी डर से वो उस पोटली में पत्थरों को निकालकर उसमें कुछ तांबे के सिक्के डाल देता है ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। फिर अगले दिन वो दोनों नौकर राजा के पास अपनी पोटलियां लेकर जाते हैं। तब भीम सिंह दोनों नौकरों से उनकी पोटलियां लेता है और बारी बारी से उनकी पोटलियों को खोलकर देखता है तो एक नौकर की पोटली से पत्थर निकलते हैं और दूसरे नौकर की पोटली से तांबे के सिक्के निकलते हैं। ये सब देखकर राजा क्रोधित होकर उस नौकर को बंदी बनाने का आदेश देता है जिसकी पोटली से पत्थर निकले होते हैं। परंतु भीम सिंह राजा को ऐसा करने से रोक देता है। वो राजा को सारी बातें विस्तार से बताता है और कहता है कि महाराज, दरअसल ये कोई जादुई पोटलियां नहीं थी, ये तो बस बाकी पोटलियों की तरह आम पोटलियां ही थी। मैंने तो किसी भी पोटली में तांबे के सिक्के रखे ही नहीं थे।
दोनों पोटलियों में पहले से पत्थर ही थे। मैंने ये बात जानकर इसलिए बोली थी क्योंकि जो असली चोर होगा वही पोटली खोलकर देखेगा, और जब वो पोटली खोलकर देखेगा तो उसमें उसको तांबे के सिक्कों की जगह पत्थर दिखाई देंगे, और पत्थर देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाएगा, जिससे वो अपनी चोरी छुपाने के लिए उसके अंदर तांबे के सिक्के रख देगा, और इस वजह से हम असली चोर को पकड़ सके। ये सब तो मेरी चाल थी। तो इस तरह असली चोर पकड़ा जाता है और राजा उसे कैद में डालने का आदेश देते हैं। इस तरह भीम सिंह ने फिर से अपनी चतुराई का उदाहरण दिया। राजा फिर से भीम सिंह की चतुराई देखकर अति प्रसन्न हुए। इसके बाद एक दिन राजा और रानी जंगल में घूमने गए। जब वो दोनों वहां से लौटे तो उसके बाद रानी कुछ अजीब गरीब व्यवहार करने लगी। वो अब तो राजा से भी न तो ज्यादा बातें करती, रानी अब महल में किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और अगर कोई महल में रानी से कुछ सहायता मांगने आता तो रानी उनकी कोई सहायता भी नहीं करती। वो हमेशा सभी को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर दंड देने लगी थी। एक दिन एक दासी से गलती से पानी का गिलास गिर गया तो इस बात से क्रोधित होकर रानी उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुम क्या एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती? अब तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। वो दासी रानी से बहुत माफी मांगती है और कहती है कि नहीं महारानी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, कृपया मुझे दंड न दे। पर रानी उस दासी की एक भी बात नहीं सुनती और उस दासी को महल से चले जाने को कहती है। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं और वो रानी का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर बहुत दुखी मन से कहते हैं कि प्रिय, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो बस एक छोटी सी गलती के कारण हुआ, तो इतनी छोटी गलती के लिए इतना बड़ा दंड तो नहीं बनता। फिर राजा रानी को बहुत समझाते हैं कि आजकल वो कुछ ऐसा अजीब सा व्यवहार कर रही हैं, उन्हें अपने ही लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु रानी राजा की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और वो वहां से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। इस बात से राजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी भीम सिंह राजा के पास आते हैं और राजा से उनके दुख का कारण पूछते हैं। राजा उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से रानी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और वो दिन पर दिन लोगों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार करती जा रही हैं और वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। तब भीम सिंह उन्हें समझाता है कि महाराज, आप चिंता मत कीजिए, महारानी जल्दी ही फिर से पहली जैसी हो जाएंगी। फिर राजा भीम सिंह से पूछते हैं कि कहो, तुम यहाँ मुझे क्या बताने आए थे? भीम सिंह तब राजा से कहता है कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धन कोष में बहुत सारा धन गायब हो रहा है, लगता है हमारे महल में से कोई चोरी कर रहा है। तब राजा भीम सिंह को आदेश देते हैं कि तुम पता लगाओ कि हमारे महल में कौन चोरी कर रहा है। तब भीम सिंह कहता है, ठीक है महाराज, मैं पता लगाता हूँ कि कौन चोरी कर रहा है। उसके बाद भीम सिंह राजा का आदेश लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से भीम सिंह महल में पहरा बढ़ा देता है। वो सभी पर नजर रखता है कि महल में कौन चोरी कर रहा था। तभी एक दिन भीम सिंह रात को एक महिला को बड़े से घूंघट में महल से बाहर जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये इतनी रात को बाहर क्या करने जा रही है। वो उसका पीछा करने लगता है। थोड़े समय पीछा करने के बाद जब वो महिला एक व्यक्ति से बात करने के लिए रुकती है और अपना घूंघट उठाती है, तब भीम सिंह को पता चलता है कि वो महिला और कोई नहीं, स्वयं रानी है। उन्हें वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तब वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो व्यक्ति रानी से कहता है, क्या तुम्हें सारा धन नहीं मिला? तुम इतना कम खजाना क्यों लेकर आ रही हो? तुम जल्दी से सारा खजाना लेकर आओ। तब रानी उस व्यक्ति से कहती है कि अरे, अभी उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा खजाना लेकर आ रही हूँ। और ऊपर से राजा ने महल पर पहरा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए मैं अब एक बार में बहुत सारा धन लेकर नहीं आ सकती हूँ। फिर वो व्यक्ति कहता है कि जल्दी करो, तुम्हें जो भी करना है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिलहाल तो हमने बड़ी मुश्किल से रानी को इस गुफा के अंदर कैद करके रखा है। तुम बस जल्दी से महल से सारा धन लेकर आओ, उसके बाद हम इस रानी को भी ठिकाने लगा देंगे। राजा को ये सब बात पता चलने से पहले हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा ताकि कोई हमें पकड़ न सके। ये सारी बात सुनकर भीम सिंह बहुत ज्यादा चौंक गया था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। ये महिला उनकी असली रानी नहीं थी, बल्कि ये तो रानी की बहरूपिया थी। इन लोगों ने तो उनकी असली रानी को अगवा कर रखा था और ये लोग राजमहल में चोरी करने के लिए आए थे।
ये सब देखकर भीम सिंह वहां से चला गया और फिर अगले दिन भीम सिंह ये सारी बातें राजा को बता देता है। ये सब सुन राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी सेना को उस गुफा में चलने का आदेश दो जहां पर उन्होंने हमारी रानी को बंदी बना रखा है, और उस महिला को अभी मेरे सामने लेकर आओ। मैं अभी के अभी उसे दंड दूंगा। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट करने का प्रयास किया है और ऊपर से उन्होंने हमारी रानी को भी अगवा कर रखा है। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। भीम सिंह राजा को समझाता है कि नहीं महाराज, हमें किसी भी परिस्थिति में ऐसे गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ा धैर्य रखकर और शांति से सोच विचार कर ऐसी स्थिति में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी हमारी असली रानी को अपने पास कैद कर रखा है। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उससे हमारी रानी के प्राणों को खतरा हो सकता है। हमें थोड़ा शांति से काम लेना होगा। तब राजा भीम सिंह से पूछते हैं कि तुम ही बताओ, हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फिर भीम सिंह राजा को कहता है कि महाराज, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। राजा भीम सिंह से कहते हैं कि तुम ही बताओ, तुम्हारे पास क्या योजना है। भीम सिंह अपनी योजना राजा को बताता है। फिर अगले दिन राजा और भीम सिंह नकली रानी का पीछा करते हैं। फिर वो उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने असली रानी को अगवा कर रखा था। नकली रानी धन चुराकर उस गुफा में चली जाती है और उसके पीछे पीछे राजा और मंत्री अपनी सेना सहित उस गुफा के भीतर चले जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर कुछ डाकू थे। तभी दोनों रानियां भी वहां पर उपस्थित थी। फिर राजा अपने सभी सिपाहियों को उन डाकुओं को पकड़ने का आदेश देते हैं, परंतु राजा दोनों रानियों को एक साथ खड़ा देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि उनमें से असली रानी कौन सी है। फिर दोनों रानियां कहने लगती हैं कि मैं असली रानी हूँ। नकली रानी भी कहती है कि नहीं, असली रानी मैं हूँ महाराज। तो इससे राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन दोनों में से असली रानी कौन सी है कि तभी अचानक वहां पर एक सांप आता है और वो राजा को काट लेता है। सांप के काटने से राजा बेहोश हो जाते हैं। फिर भीम सिंह रानियों से कहता है कि राजा को बचाने का हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ उसी से हम अपने महाराज को बचा सकते हैं। आप दोनों में से जो भी असली रानी है और जो भी राजा से अधिक प्रेम करती है, वही राजा की जान बचा सकती है। आपको राजा का हाथ थोड़ी देर पकड़ के रखना होगा, जिससे राजा के शरीर का सारा विष रानी के शरीर में आ जाएगा, जिसकी वजह से रानी को अपने प्राण भी त्यागने पड़ सकते हैं। अब राजा को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। ये सब सुनकर असली रानी तो राजा को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु नकली रानी राजा को बचाने से इनकार कर देती है। ये सब बातें सुनकर राजा फिर से खड़े हो जाते हैं और नकली रानी चौंक जाती है कि बिना कुछ किए राजा वापस ठीक कैसे हो गए। तब राजा उन दोनों रानियों को बताते हैं कि ये सब तो हमारी चाल थी। मुझे यहाँ पर आने से पहले भीम सिंह ने चेतावनी दी थी कि जरूर ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम अपने साथ ऐसा सांप लेकर आए जिसमें विष था ही नहीं, और ये सब हमारा सिर्फ एक नाटक का हिस्सा था, ये पता लगाने के लिए कि आप दोनों में से असली रानी कौन है। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों को उस नकली रानी को कैद में डालने का आदेश देते हैं। फिर वो नकली रानी राजा से बार बार क्षमा मांगती है, पर राजा उसे क्षमा नहीं करते और उसे कड़े से कड़े दंड देने का आदेश देते हैं। इस तरह राजा के चतुर मंत्री भीम सिंह की चतुराई से राजा अपनी रानी को सुरक्षित अपने महल वापस ले आते हैं। भीम सिंह ने फिर से अपनी चतुराई से राजा को एक बार फिर बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम चाहे कितनी बुरी से बुरी स्थिति में क्यों ना हो, हमें क्रोध से नहीं बल्कि शांति से काम लेना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।